बहनें माँ का रूप होती हैं। सुमन की शादी को 6 साल हो गए, लेकिन रमेश कभी उसके घर नहीं गया। होली, दिवाली, रक्षाबंधन पर कभी कभी मम्मी पापा जाते थे। रमेश की बीवी एक दिन उससे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर के हाल बिगाड़ कर रख देते हैं। खर्चा डबल हो जाता है और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे और कभी कभी तो चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। रमेश को बहुत गुस्सा आया। बोला, मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी। उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। रमेश माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ बहन को बोलो कि यहाँ रक्षाबंधन पर आया करे बस, और ये जो आप साबुन, सर्फ और चावल का थैला भरकर देती हैं ना, उसको बंद करें। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने रमेश की सारी बातें सुन ली। बहन कुछ ना बोली। 4 बज रहे थे। अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आओगे? रमेश ने झूठे मुंह कहा, रह लेती कुछ दिन और, लेकिन वह मुस्कुराई नहीं। बोली, भाई बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं, और चली गई। कुछ दिनों के बाद जब उन दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तो रमेश ने साफ इनकार किया, भाई मैं अपनी ज़मीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी। वह खामोश थी, कुछ ना बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक होता है, लेकिन रमेश ने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। उसकी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वह बेचारी खामोश रही। बड़ा भाई अलग हो गया कुछ वक्त के बाद। रमेश के बड़े बेटे को टीवी हो गई। उसके पास उसके इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। वो बहुत परेशान था। 1 लाख रुपया कर्ज भी ले चुका था। वह परेशान सा कमरे में अकेला बैठा अपने हालात पर रो रहा था। तभी उस वक्त बहन घर आ गई। वह गुस्से से बोला, अब ये आ गई है मनहूस। रमेश ने अनमने मन से बीवी को कहा, कुछ तैयार करो बहन के लिए। तो बीवी उसके पास आकर बोली, कोई ज़रूरत नहीं कुछ भी पकाने की इसके लिए, और बाहर आंगन में चली गई। थोड़ी देर बाद बहन रमेश के पास आई और बोली, भाई परेशान हो? बहन ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, आप देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर रमेश के करीब हुई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले और रमेश के हाथ पर रखे और धीरे से बोली, पागल तू ऐसे ही परेशान होता है? ये कंगन बेचकर अपना खर्चा कर, बेटे का इलाज करवा। शक्ल तो देख जरा, क्या हालत बना रखी तुमने। रमेश खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वह आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। कहते हुए उसने अपने बैग में से एक लिफाफा निकाला और 1000 रुपये रमेश को दिए, जो 100-50 के नोट थे। शायद उसकी जमा पूंजी थी। जेब में डालकर बोली, बच्चों को कुछ खाने के लिए ला देना, परेशान ना हुआ कर। प्यार से अपना हाथ रमेश के सिर पर रखा और वह जल्दी से जाने लगी। उसके पैरों की तरफ रमेश ने देखा। टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़कर आती। वह हाथ में कंगन पकड़े ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और सोच रहा था, हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं। बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं और बहनें भाइयों का जरा सा भी दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपने घर में भगवान जाने कितने दुख सह रही होती हैं। तभी कहते हैं बहनें माँ का रूप होती हैं। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।